लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। बागपत जेल, जहां दीवारें ऊंची हैं, पहरेदार चौकन्ने हैं और हवा में हमेशा एक अदृश्य डर तैरता रहता है। उस जेल में एक ही नाम चलता था, सुनील राठी। राठी पश्चिमी यूपी का दबंग था। जेल के अंदर उसी का सिक्का चलता था। पर एक दिन जेल में एंट्री हुई मुन्ना बजरंगी की। तब के पूर्वांचल का डॉन मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ। तो मुन्ना बजरंगी जब जेल के अंदर आया तो मानो बागपत की हवा ही बदल गई। जेल के बैरक में अब दो बड़े गैंग हो गए थे, एक मुख्तार का और एक खुद सुनील राठी का। राठी ने शुरुआत में शांति रखी, लेकिन शायद यही उसकी गलती थी, क्योंकि मुन्ना ने उस शांति को कमजोरी समझ लिया। वो राठी का मजाक उड़ाने लगा, उसे मोटा कहकर चिढ़ाने लगा। इन सब के बीच आई 9 जुलाई 2018 की सुबह। उस दिन जेल बैरक नंबर 2 में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, पर कुछ मिनट के बाद गोलियों की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। जेल के भीतर से निकली 10 गोलियों की गूंज और जमीन पर पड़ा मुन्ना बजरंगी का शव। और उसे गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सुनील राठी था। लेकिन कौन है यह सुनील राठी, जिसने सिर्फ बस मोटा कहने पर मुन्ना की हत्या कर दी? कैसे एक वक्त का मामूली सा गैंगस्टर बन गया जेल के अंदर का राजा? आज की कहानी यही है, बागपत के क्राइम बादशाह सुनील राठी की। 6 मई 1978 उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का टीकरी गांव, नरेश राठी और राजबाला देवी के घर उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुनील। बड़ा भाई अरविंद, छोटी बहन कोमल। ये एक नॉर्मल जमींदार खानदान था। सुनील की कहानी समझने से पहले उसके पिता नरेश राठी को समझना जरूरी है, क्योंकि नरेश राठी की ही दास्तान ने सुनील राठी को जुर्म की दुनिया में धकेल दिया, जहां से वो कभी वापस नहीं आता है। नरेश राठी पैसे से संपन्न थे, खुशहाल थे, इसलिए उनकी दिलचस्पी सियासत में थी। बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और लोकल पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एक्टिव हो गए। नरेश का दरवाजा हमेशा गरीबों के लिए खुला रहता था। वो लोगों की मदद करते, चाहे पैसा हो या कोई बड़ा जुगाड़, उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। इसी दरियादिली के चलते नरेश की लोकप्रियता जो है वो गाँव में गरीबों के बीच बढ़ती चली गई। साल 1989 आया। नरेश को लगा कि अब चुनाव लड़ने का सही वक्त है। उन्होंने टीकरी नगर पंचायत से चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। उनका आत्मविश्वास बिल्कुल सही था। लोगों का अपार समर्थन मिला और नरेश राठी 550 वोटों के भारी अंतर से ये चुनाव जीत गए। चेयरमैन बनने के बाद नरेश को सत्ता और पैसा दोनों मिल गया और वो और भी ज्यादा जोश से लोगों की सेवा करने लगे। साल 1995 में फिर से चेयरमैन के चुनाव होने थे, लेकिन इस बार टिकरी नगर पंचायत की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई थी। नरेश ने तुरंत अपनी पत्नी राजबाला राठी को चुनाव लड़ाया। नरेश का जनता में इतना दबदबा था कि उनकी पत्नी राजबाला भी ये चुनाव आसानी से जीत गई। अब नरेश की बीवी चेयरमैन थी। राठी परिवार की सत्ता कायम थी। जाहिर है, जहां इतनी तेज रफ्तार में सत्ता बढ़ती है, वहां दुश्मनी भी उसी रफ्तार से पनपती है। विपक्षी खेमा नरेश की इस बढ़ती पॉपुलैरिटी से बौखला गया। उन्हें समझ आ चुका था कि जब तक नरेश राठी जिंदा है तब तक ना तो वो खुद चेयरमैन बन पाएंगे और ना ही अपने किसी रिश्तेदार को बना पाएंगे। राठी परिवार के सामने किसी और का चेयरमैन कुर्सी पर बैठना इम्पॉसिबल था। इसी बदले की आग में तारीख आई 12 दिसंबर 1999 की, वो दिन जिसकी कल्पना टीकरी गांव में किसी ने नहीं की थी। नरेश राठी अपने 5 साथियों के साथ एक मारुति कार से अलीगढ़ से टिकरी लौट रहे थे। रास्ते में घात लगाकर बैठे दुश्मनों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां बरसाई गई। नरेश राठी समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए। ये खबर जब परिवार तक पहुंची तो सब हिल गए, खासतौर पर सुनील राठी, जो उस वक्त मेरठ से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। उसके कानों में जब यह खून जमा देने वाली खबर पड़ी तो उसने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ा और भागकर वापस बागपत आ पहुंचा। सुनील के सिर पर अब कौन सवार था? एक शरीफ भला आदमी जिसने सबकी मदद की, उसे कोई यूं आकर बीच रास्ते में गोलियों से भून जाए, ये बात सुनील के लिए हजम कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसके पिता का कातिल खुली हवा में सांस ले रहा था और सुनील को सिर्फ बदला चाहिए था।
उसे पता था कि पुलिस के पास जाने से ना तो इंसाफ जल्दी मिलेगा और ना ही उसके पास इतना सब्र है। वो अपने पिता के कातिल को एक दिन भी जिंदा नहीं देखना चाहता था। सुनील ने वही फैसला कर लिया, वो खुद इंसाफ करेगा, खुद बदला लेगा और खुद उस आदमी को मारेगा जिसने उसके बाप पर हमला किया है। पुलिस की पूछताछ में जल्द ही एक चौंकाने वाला सच सामने आया। नरेश राठी के कत्ल के पीछे साहेब सिंह राठी और मुखिया सिंह राठी का नाम आया। पुरानी चुनावी रंजिश में इन दोनों ने मिलकर यह भयानक साजिश रची। जब सुनील को अपने पिता में असली कातिलों का नाम पता चला तो उसके अंदर की आग और तेज हो गई। 21 साल की उम्र में सुनील राठी ने बंदूक उठा ली और वो सही मौके का इंतजार करने लगा। एक ऐसा मौका जब वो एक ही झटके में सब कुछ खत्म करते। फिर साल 2000 आया। एक बार फिर से चेयरमैन के चुनाव होने थे। इस बार भी सुनील की मां राजबाला राठी चुनाव के लिए खड़ी हुई और सामने था महक सिंह। ये कोई और नहीं बल्कि उसके पिता के कातिल का भाई था और दूसरी तरफ मां के सामने चुनाव के लिए खड़ा था। सुनील राठी का गुस्सा अब आग नहीं बल्कि लावा बन चुका था। ये सिर्फ चुनाव की लड़ाई नहीं थी, ये खानदानी दुश्मनी बन गई थी। तारीख है 21 जून 2000। सुनील राठी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिन दहाड़े महक सिंह और मुकाम सिंह दोनों का कत्ल कर दिया। इसके बाद उसने 2 और लोगों को भी मार डाला जो उसके पिता की मौत की साजिश में शामिल थे। यह सिर्फ कत्ल नहीं, ये एक जोरदार मैसेज था पूरे गांव, पूरे समाज के लिए कि राठी परिवार के खिलाफ खड़े होने का नतीजा सिर्फ मौत होगी। 4 लोगों के मर्डर से पूरा प्रदेश दहल गया। पुलिस हर जगह सुनील राठी को ढूंढने लगी, लेकिन वो तब तक बागपत छोड़कर फरार हो चुका था। बागपत से भागकर सुनील राठी दिल्ली पहुंचा। उसे अब पैसों की जरूरत थी, लेकिन वो पीछे मुड़कर देख नहीं सकता था। जुर्म ही उसकी नई पहचान थी। दिल्ली पहुंचकर उसने अपने साथ कुछ लड़कों को जोड़ा और एक शोरूम पर डाका डाल दिया। इस डकैती के दौरान सुनील 3 और लोगों का बेरहमी से कत्ल कर देता है। कुल मिलाकर 7 लोगों का खून करने के बाद अब वो सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के लिए भी एक मोस्ट वांटेड बन गया। लेकिन सुनील दिल्ली में भी ज्यादा दिन नहीं रुका। उसने एक नई मंजिल की तरफ रुख किया, हरिद्वार। हरिद्वार को उसने अपना नया ठिकाना बनाया। उसकी पुरानी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी और अब वो एक खूंखार अपराधी बन चुका था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। हरिद्वार से ही उसने अपने एक काले धंधे चलाने का फैसला किया। उसने नए लड़कों को अपनी गैंग में जोड़ना शुरू किया, जिसमें कई शार्प शूटर शामिल थे जो उसके एक इशारे पर किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार थे। सुनील ने पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अपने गैंग मेंबर्स को एक्टिव कर दिया और जबरदस्त तरीके से क्राइम करने लगा। उसका खास धंधा था फिरौती। जो लोग फिरौती देने से मना करते, अगले ही दिन उन पर गोलियां चल जाती। इन कारनामों के चलते सुनील राठी कई राज्यों में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तीनों राज्यों की पुलिस उसके पीछे थी। लेकिन किस्मत का खेल ज्यादा दिन तक नहीं चला। भागम भाग जो है वो एक पॉइंट पर आकर खत्म हो गई। आगे पुलिस ने उसे हरिद्वार की शिवपुरी कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी सुनील राठी की कहानी में बस छोटा सा मोड़ थी। सुनील राठी के लिए जेल जाना उसके कागज पर 9 के बराबर फर्क डाल सका। जेल जाने के बाद वो और भी ज्यादा खूंखार हो गया, क्योंकि गिरफ्तार सुनील हुआ था, उसके लड़के अभी भी बाहर थे। उसके एक फोन कॉल पर उत्तराखंड के बड़े बड़े बिजनेसमैन मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते। सुनील का खौफ इतना गहरा था कि एक बार एक बिजनेसमैन ने फिरौती देने के साथ साथ अपने पूरे परिवार के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तक खरीद ली थी। सिर्फ फिरौती ही नहीं, सुनील की निगाहें जमीन पर भी थी। उसे पता चला था कि किन जमीनों के दाम बढ़ने वाले हैं। वो अपने गुंडों को भेजकर उन जमीनों को बाय हुक और बाय क्रुक अपने नाम करवा लेता था। अब जो इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं उनके जिंदगी में लव स्टोरी 9 के बराबर ही होती है, लेकिन सुनील की जिंदगी में मोहब्बत गुलजार थी। लव स्टोरी थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन थी। कोर्ट में पेशी के दौरान मेरठ कोर्ट में उसकी मुलाकात एक वकील से हुई। सुनील ने उसे अपना केस दिया। धीरे धीरे रोज मुलाकातें होने लगी, कभी पेशी पर तो कभी जेल में। यही दोस्ती जल्दी प्यार में बदला और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद उनको एक बेटा भी हुआ। इसी बीच जेल के अंदर रहते हुए सुनील राठी ने उत्तराखंड के ठेके भी लेना शुरू कर दिया। कोई उसका सामना करने की हिम्मत भी नहीं करता। उसने जेल के अंदर से ही अपना गैंग चलाया, बेहिसाब पैसे कमाए और हफ्ता वसूली का धंधा तेजी से बढ़ाया। रुड़की जेल में ही उसके खिलाफ 5 ऐसे केस दर्ज हुए जिसमें वो लोगों से हफ्ता मांगता था। जेल के अंदर से लगातार जुर्म करने की वजह से सुनील का रुड़की जेल से तत्कालीन डिप्टी जेलर नरेंद्र सिंह से झगड़ा हो गया। सुनील ने डिप्टी जेलर को हटाने के लिए प्लानिंग कर ली। उसने उनकी गाड़ी में बम लगवा दिया, लेकिन दूसरे गैंगस्टर चीनू पंडित ने डिप्टी जेलर को यह खबर दे दी। इस वजह से सुनील राठी का प्लान
फेल हो गया और जेलर की जान बच गई। जब सुनील को पता चला कि चीनू पंडित ने उसकी पूरी प्लानिंग खराब की है तो दोनों गैंगस्टर में दुश्मनी शुरू हो गई। सुनील लाठी किसी को छोड़ने वाला नहीं था। 12 सितंबर 2011 को उसने डिप्टी जेलर नरेंद्र सिंह की रुड़की के गंगा नहर इलाके में गोली मारकर हत्या करवा दी। डिप्टी जेलर को मारने के बाद सुनील लाठी का अगला टारगेट था चीनू पंडित। 5 अगस्त 2014 शाम 5 बजे चीनू पंडित रुड़की जेल से रिहा होने वाला था। उसके दोस्त परिवार सब उसे लेने पहुंचे। रिलीज होने के ठीक पहले सुनील लाठी की मां राजबाला लाठी मोटरसाइकिल से जेल पहुंची। उनके पीछे एक वर्ना कार आकर वहां रुकी जिसमें राठी के शूटर बैठे थे। राजबाला लाठी आगे गई, उसके इशारा करते ही कार में बैठे शूटर्स ने बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। चीनू पंडित को लेने आए लोग, उसके परिवार वाले, दोस्त सब गोलियों की बौछार में आ गए। 3 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। इस हत्याकांड के साथ चीनू पंडित और सुनील लाठी के बीच खूनी खेल शुरू हो गया। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि चीनू और सुनील पहले से दोस्त थे पर अब दुश्मन बन गए। इस बीच साल 2018 आया जब सुनील की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ गैंगस्टर तक नहीं सीमित थी बल्कि अब उसे छलांग मारनी थी। 8 जुलाई 2018 उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े क्रिमिनल मुख्तार अंसारी के खास माने जाने वाले मुन्ना बजरंगी को पुलिस झांसी जेल से बागपत जेल में ले आई। मुन्ना बजरंगी पर पूर्व बसपा विधायक लोकेश दीक्षित से एक्सटॉर्शन का केस चल रहा था जिसकी पेशी बागपत कोर्ट में थी। इसलिए बागपत जेल में 10 बैरक में से एक में सुनील लाठी बंद था और एक में मुन्ना बजरंगी को बंद किया गया। 8 जुलाई की रात मुन्ना जेल पहुंचा। सुनील लाठी ने उसका स्वागत किया। मुन्ना को गैंगस्टर विक्की सुनहरा के साथ शिफ्ट किया गया। रात का खाना उन्होंने साथ में खाया और सो गए। 9 जुलाई 2018 की सुबह मुन्ना बजरंगी और सुनील लाठी अपने बैरकों से निकलकर जेल के कोर्ट यार्ड में आए। दोनों के बीच में बहस हुई। फिर सुनील लाठी ने अपने वेस्ट में छुपाई हुई पिस्तौल निकाली और मुन्ना बजरंगी पर दाग दी। एक के बाद एक पूरी पिस्तौल की गोली ही खाली कर दी। मुन्ना बजरंगी की कुल 12 गोली लगी थी, वो भी जेल के अंदर। गैंगस्टर सुनील लाठी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूला। उसने कहा मुन्ना बजरंगी उसके शारीरिक बनावट पर कमेंट कर रहा था इसलिए उसने उसे मार दिया। मुन्ना बजरंगी उस वक्त इतना बड़ा नाम था कि कोई उसे छूने से पहले 100 बार सोचता था क्योंकि वो खुद बड़ा गैंगस्टर था और बड़े बड़े पॉलिटिशियन का उस पर हाथ था। ऐसे आदमी को सुनील लाठी ने सबके सामने मार दिया और इतनी मामूली सी मौत, वो भी जेल के अंदर चंद गोलियों से। नहीं तो मुन्ना बजरंगी वो शख्सियत था, वो गैंगस्टर था जिसने मौत को मात दिया था, जो पुलिस के इनकाउंटर में मृत घोषित होने के बाद भी जिंदा हो गया था। इस कत्ल के बाद सुनील लाठी का नाम पूरे उत्तर प्रदेश और जेलों में सबसे बड़े गुंडे के तौर पर स्थापित हो गया। लेकिन यह कत्ल कई सवाल छोड़ गया जिनकी सीबीआई जांच आज भी चल रही है। मर्डर में इस्तेमाल पिस्तौल कहां से आई, वो जेल में कैसे पहुंची, मुन्ना की बॉडी की फोटो लीक किसने की और इस कत्ल की असली वजह क्या थी। इधर सुनील लाठी ने अपनी मां के राजनीतिक भविष्य को पूरी तरह से सेट करने की ठान ली थी। उसकी कोशिश लगातार चल रही थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में राजबाला की हार ने सुनील को और भी ज्यादा टेंशन में डाल दिया। उसे किसी भी कीमत पर अपनी मां को बड़ी पोस्ट पर बिठाना था। अब बारी थी 2020 के डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन की। सुनील अपनी मां राजबाला को बागपत डिस्ट्रिक्ट पंचायत के वार्ड नंबर 7 से इलेक्शन लड़वाना चाहता था। उसका सपना था कि उसकी मां डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे। और तो और इस चुनाव से पहले ही उसने मुन्ना बजरंगी का कत्ल किया था तो लोग उससे डरते भी थे। लेकिन इस वार्ड से 2 और कुख्यात अपराधी भी खड़े थे, सचिन उर्फ मोनू खोकर और कृष्णपाल। सुनील जानता था कि इलेक्शन में कोई हेरफेर कर सकता है तो वो परमवीर था। इसलिए इलेक्शन से ठीक पहले जून 2020 में सुनील ने परमवीर तुगाना की हत्या कर दी ताकि अपने मां की जीत का रास्ता वो साफ कर दे। लेकिन यह दाव उल्टा पड़ गया। हत्याकांड में सुनील और राजबाला दोनों का नाम आ गया। चेयरमैन की कुर्सी का सपना अधूरा रह गया। लेकिन सुनील ने हार नहीं मानी। 2023 में नगर निकाय चुनाव आए। इस बार उसने अपनी पत्नी दीप्ति राठी को टिकरी नगर पंचायत से चेयरमैन का इलेक्शन लड़वाना चाहा। 22 अप्रैल 2023 को दीप्ति राठी अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए कलेक्ट्रेट भी पहुंची। लेकिन जैसे ही वो पहुंची, नॉमिनेशन रूम से प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो भाग खड़े हुए। बहुत इंतजार के बाद भी दीप्ति का फॉर्म जमा नहीं हो सका। चुनाव लड़ने का सपना एक बार फिर से अधूरा रह गया। माना जाता है कि किसी साजिश के तहत सुनील लाठी की पत्नी को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। सुनील लाठी आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। उस पर करीब 41 केस चल रहे हैं जिसमें कत्ल से लेकर फिरौती तक हर तरह के जुर्म शामिल हैं। ये थी उस बच्चे की कहानी
जिसने अपने पिता की हत्या के सदमे से बाहर निकलकर बदले की आग में खुद को झोंक दिया और भारत का एक नया खूंखार गैंगस्टर बन गया सुनील राठी, जिसका धाक सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में था। तो इसकी कहानी सुनकर आपको कैसा लगा वो कमेंट में लिखिए। अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरी कहानी अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मुझे अंत तक देखने वाले हमारे वो प्यारे दर्शक कौन हैं। बाकी मैं पंचप्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.